हैप्पी धनतेरस। सभी को राधे राधे। अब इस दिवाली के त्यौहार पे आ गया धनतेरस भी। अब हम सभी लोग राशि के हिसाब से क्या खरीदे धनतेरस के दिन, जिससे हम सब आपका मंगल हो, पूरे साल धनवंतरी की कृपा बरसे, साथ में माँ लक्ष्मी की। धनवंतरी धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन से कलश लेके उत्पन्न हुए थे ये भी, और इसको आयुर्वेद में सेहत की देवता माना जाता है, इसलिए इस तरह से भी इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन कौन सा है? सेहत। जब सेहत सही तो फिर हम उस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं लक्ष्मी रूपी का। जब सेहत ही नहीं तो हम काय की दिवाली, काय की सेहत, है ना। तो सेहत सही होना बहुत जरूरी है। तो हम सभी लोग धनतेरस को सुबह अच्छे मुहूर्त में धनवंतरी की भी पूजा करेंगे, गोल्डन हल्दी चावल से, और चौमुखी दिया जलाएंगे, तिल का चाहे, घी का चाहे, है ना। जिससे चारों दिशाओं से हम विनती करेंगे कि सबसे पहले धनवंतरी की कृपा हम पे ये बरसे कि हमारी सेहत सही रहे। अब यहाँ पे हम सबको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना चाहेंगे कि हम ऐसा क्या खरीदें कि पूरे साल हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे रहे। तो मेष राशि वाले इनका स्वामी मंगल है, तो निश्चित है आपका तांबे का कलश, थाली, लोटा, गिलास। मेष और वृश्चिक दोनों राशियों को ये खरीद सकते हैं। अब आ गई वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले डायमंड, चांदी। तुला राशि वाले भी खरीद सकते हैं। मिथुन राशि ब्रास, कांसे की थाली, कांसे का लोटा, कांसे की कटोरी, कांसे का, मैं तो कहूँगी कांसा खरीद ही लो, सभी लोग खरीदो। मैं खुद खरीदती हूँ, क्योंकि कांसा अपने आप में गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड अपनी जगह है खैर, पर कांसे में प्रॉपर शुक्र का वास बताते हैं बुध के साथ। तो उसकी थाली में लाके उस थाली से पूजा करो आप लोग, देखो लक्ष्मी जी कैसे बरसती है। मन तो खुश रह ही सकता है ना। अब कर्क राशि, कर्क यानी चांदी, सिल्वर। सिंह में फिर आ गया सोना, तांबा, तांबे का लोटा, कलश। क्योंकि धनवंतरी को कलश का महत्व है, इसलिए लोटा या कलश रूपी चीज खरीदना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी गोल यानी थाली भी खरीद लो, कटोरी खरीद लो, चलेगा। वरना ज्वेलरी में तो ज्वेलरी है ही। कन्या राशि को बताई दिया मैंने, ब्रास, कांसा। तुला बताई दिया, वृश्चिक बताई दिया यानी तांबा। धनु में आ गया, धनु और मीन राशि वाले गोल्ड, सोना। क्योंकि इस समय उच्च का गुरु आ रखा है वैसे भी, जो आपके भाग्य स्थान में है, तो आपका भाग और अच्छा हो जाएगा अगर आप गोल्ड की चीजें हैं, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड की मैं तो कहूँगी ईंट खरीदें, बिस्किट, है ना। मीन राशि वाले भी यही खरीद सकते हैं। अब जिसको राशि का ही नहीं पता तो वो लगन से खरीद सकते हैं। लगन का भी नहीं पता, राशि का भी नहीं पता, तो आप सोना, चांदी, तांबा और ब्रास, चारों चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। हाँ, अगर आप स्टील भी खरीदेंगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और अपने आप में शनि के लिए होता है, जो अच्छा भी है, कोई बुराई नहीं है। जो अपन कहें कि सिंपल पर्सनैलिटी के लोग जिन पर नहीं है डायमंड खरीदने का, तुला राशि वाले और डायमंड भी खरीद सकते हैं, है ना। तो जिसको इतना सिंपल पर्सनैलिटी के ज़्यादा नहीं खरीद सकते, पैसा इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो लोग तांबा यानी लाल मीठा बढ़िया मिठाई लेके खाओ उस दिन आप। गोल्ड चने की दाल, सिल्वर चावल, खाने के लिए भी लाओ तो पनीर लेके आओ, है ना। और चूंकि इस समय धनिया की पूजा, लक्ष्मी जी पे धनिया चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, तो धनिया के बीज जरूर आज के दिन खरीद के लाएं। और जो मैंने अभी पोटली बताऊंगी मैं आपको धनलक्ष्मी की, वो सब सामान धनतेरस के दिन ही खरीदें
तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कभी भी खरीद सकते हैं। अब इन सबको खरीदने से होता क्या है, अपन कहते हैं कुछ नहीं होता, ठीक है, सब लोग खरीदते हैं, चूँकि त्यौहार है तो मनाना तो रहता ही है, तो सभी लोग खरीदेंगे। तो आप इसको खरीदें, ज़रूर खरीदें, क्योंकि यही दिन होते हैं जब हम सारे तनाव के बाद भी अपने आप को खुश रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमारे घर आने वाली है। तो उनका स्वागत करें, अपने अपने स्तर पर ज़रूर खरीदें। और आप जो खरीदेंगे निश्चित है, मैंने पहले भी बताया आपको कि 2 गुना 10 गुना वरना 13 गुना बढ़ेगा ही। और देखो, आप जब आप छोटे से मकान में आए थे, निकले थे घर से, तो आप क्या थे, और माँ लक्ष्मी की धनवंतरी कृपा से आप लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, नौकरी में, बिजनेस में, है ना। तो यही वो दिन है जब इनको मनाने का दिन है, अपन को मनाना चाहिए। और दिवाली ऐसा त्यौहार है कि किसी के यहाँ खुशी हो, गम हो, तो भी मनाते ही हैं, क्योंकि लक्ष्मी बिना तो कुछ है ही नहीं जीवन में। सेहत रूपी लक्ष्मी, धन रूपी लक्ष्मी। तो सभी लोग दिवाली मनाएं। और अगर इस दिन अपन लोग दिए जो लाते हैं, जनरली मिट्टी के दिए ला के, थोड़े से दिए 10, 20, 25 जो आपकी पॉकेट बने, वो दिए, सरसों का तेल अपने सर्वेंट को, मेड को भी दें कि उनके घर में भी दिवाली मने। जब उनके घर में दिवाली मनेगी, उनका भी मन अच्छा होगा, तो हमारे चारों तरफ आसपास दिवाली मनेगी, तो हमारे घर में भी सुमंगल होगा। आप तांबा खरीदेंगे, आपका मंगल तेज होगा, आपका पावर आएगा। इस तरह से भी आप खरीद सकते हो। इसका मतलब ये भी निकल सकते हो आप कि आप तांबा खरीदेंगे, आपका मंगल तेज होगा, भाइयों से संबंध अच्छे होंगे, है ना, प्रॉपर्टी, भवन वाहन का लाभ होने वाला है। चांदी खरीदेंगे, आप जो डिप्रेशन तनाव में जा रहे थे, आपका मन को शांति मिलेगी, माता से संबंध अच्छे होंगे। गोल्ड खरीदेंगे तो आपके गुरु ग्रह अच्छे होंगे, अपने पूज्य गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे बड़े लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप डायमंड खरीदेंगे, आपकी पत्नी का साथ मिलेगा, वो खुश तो धन रूपी लक्ष्मी वैसे ही खुश, है ना। तो आप इस तरह से उन चीज़ों को तोलेंगे और ये खरीदेंगे, तो भी आपको लाभ ही मिलने वाला है। तो आप कुछ भी खरीदें और कुछ भी खरीदें, आपको लाभ ही होना है, लाभ यानी लाभ। और जो जनरल जो छोटी मोटी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी होती हैं, उस समय पूजा की पट्टी पे चढ़ाई जाती हैं। हल्दी, वहाँ आसपास जो भरने का होता है ना, मिट्टी का 4 सुकुर है, वो भरा जाता है खीलों से, बतासों से और धनिए के बीज। हाँ, इस बार मिट्टी का गोल दिया जरूर लाएं, काजल उसी में बनाएं। कभी समय आने पे स्पेशल उपाय बताऊंगी, अभी नहीं है ना। तो काजल उसमें बना के जरूर रखें। दूसरे दिन दिवाली के बाद दूसरे दिन अब सभी लोगों को वो काजल लगाना है। उससे नेगेटिविटी जो अपन को लगता है ना, इन दिनों जादू टोना तंत्र मंत्र ना हो जाए, कहीं पैर ना पड़ जाए धूके से, वो काजल लगाने से दूर हो जाता है। बच्चों को लगाएं, मैं तो कहूँगी बड़े लगाएं, बुजुर्ग लगाएं, बिंदी लगाएं, आँखों में लगाएं, कुछ नहीं तो हाथ पे लगा लें। और शनि और बुध दोनों ग्रह अच्छे करना, कुछ नहीं तो आप अपने हिप्स पे लगा लें, है ना। इन तरह से ही अपने आप सारे ग्रह सही कर सकते हैं। तो धन लक्ष्मी मनाएं, जिसका सभी को इंतजार है। हाँ, और पटाखे भी इस दिन जरूर लाएं। झाड़ू सबको पता ही है, लाना ही चाहिए। लक्ष्मी गणेश लाना ही चाहिए। चांदी के लाएं, बहुत अच्छी बात है, पर ठोस लाना, है ना, खोखले नहीं लाना। और मिट्टी के ही लाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के मत लाना। और बड़े बड़े लाके भी आप लोग अगली साल बार जल प्रवाही करने वाले उनको, तो वो छोटे ही लाओ, सुंदर सी मिट्टी के अपने। और पुराने गणेश लक्ष्मी का क्या करना है, उनको जल प्रवाह नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मी है, इसका तो हमने साल भर पूजा करा है, इसको जल प्रवाह करेंगे तो हमारी लक्ष्मी चलेगी। पुरानी लक्ष्मी है नहीं, पुराना गोल्ड, पुराना मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वो सब निकल जाएगा आपके यहाँ से। तो उसको जल प्रवाह नहीं करते। लक्ष्मी जी को अपने घर में गमले में रख लेते हैं। जब वो अपने आप में उसकी पेंटिंग वगैरह कम हो जाती है, तब तो समय आने पे 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद, अच्छे दिन, या अपन कभी माता रानी वगैरह आती है, तब जल प्रवाह कर सकते हैं। एकदम से जल प्रवाह नहीं करना चाहिए। ये एक विशेष जानकारी हो गई आप लोगों के लिए, है ना। नहीं तो पता लगा कि नए गणेश लक्ष्मी आए हैं और पुराने वाले पीपल पर रख गए, और फिर उस पर सुई पर झाड़ू फेंका है, एक तरफ डले हैं, औंधे डले हैं, टेढ़े डले नहीं। अपनी वो गणेश लक्ष्मी अपने अपने साल भर पूजा है, उनको अपने सम्मान के साथ जिस दिन नए वाले ला के बैठा लेंगे ना, उस दिन पुराने वाले अपने घर के गमलों में ही रख देना। अपने घर की तरफ देखते हुए, बल्कि कि लक्ष्मी गणेश आपकी कृपा से हमारा पिछला साल सही गया और आपकी कृपा से नया साल सही जाएगा। तो उनको रखे रहें, नमस्कार करें, और उनको भी 3-4 दिन
सिंपल सा हल्दी रोली चावल चढ़ा दें, कोई बुराई नहीं है, पर उनको एकदम से जल प्रवाह नहीं करें। बाकी फिर नेक्स्ट दिन, इस बार आपको सबको पता क्लियर ही हो गया कि 20 तारीख की दिवाली है, छोटी दिवाली भी है, बड़ी दिवाली भी है। तो 20 तारीख को अपन सभी लोग दिवाली मनाएंगे। सुबह मैंने बताया सेहत के लिए दूसरा रेमेडीज, इसके पहले वाले वीडियो में आप वो करें। दिवाली के दिन मैं उसकी भी आपको बताने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको बताती हूँ। सभी लोग करें, अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं, माता रानी का इंतजार करें और पुराने गणेश लक्ष्मी का धन्यवाद करें कि आपने बहुत कृपा बरसाई रखी। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, जो वो अपने आप को लड़ते झगड़ते मेहनत संघर्ष करते हुए निकाल लेता है। अब जब अपन निकाल के यहाँ तक आ गए तो फिर आगे भी जाएंगे, ऐसी चलती है लाइफ, है ना। तो ये क्यों अपन कहते हैं कि है ना, कैसे हुआ ये सब होता है एक्चुअली में। ये साल भर की जो एक एक पूजा आती है ना, ये अपने आप में इसी महत्व को लिए आती हैं कि वो हमको क्या देखी जाती हैं, ये हमें समय समय पे पता लगता है। तो सभी को फिर से हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, खुश रहो, सेहतमंद रहो। धनवंतरी के कलश की कल पूजा, कल मीन्स धनवंतरी यानी धनतेरस के दिन जरूर करें। किसी भी कलश पे अच्छा जल भर लें, उसमें सातिया बना लें, चांदी की लक्ष्मी गणेश डाल लें, हल्दी गांठ डाल लें और धनवंतरी की फोटो हो तो उसके आगे लगा दें, वरना मानसिक रूप से गणेश जी लक्ष्मी के आगे रख दें, उसकी पूजा करें तो भी आपकी सेहत रूपी अच्छी रहेगी। और वो कलश रखे रहने दें, 5 दिन तक रखे रहने दें। 5 दिन बाद जब ये त्यौहार ख़त्म हो जाएगा यानी दौज हो जाएगी, उसके बाद उस जल को अपने पूरे घर में छिड़कना है, बाद में बाहर तुलसी के गमले में डाल देना है। माँ लक्ष्मी से विनती करना है, आप हमारे यहाँ स्थिर रूप में गणेश लक्ष्मी के साथ विराजो और सेहत रूप में सबकी सेहत सही करो। तो फिर से एक बार हैप्पी धनतेरस, राधे राधे।